नमस्कार। आज मैं दर्शकों के बेहद मांग पे, यूट्यूब के जो मेरे दर्शक हैं उनके बेहद मांग पे उन्होंने कहा कि बाबा जी आप जब इतनी साधना करते हैं तो भूत प्रेतों की सच्ची कहानियाँ भी आप बता दिया कीजिए, यूट्यूब पे डाल दिया कीजिए। तो मैंने सोचा कि जो है शुरुआत मैं जो हूँ करने की क्या कहते हैं करूँ। तो आप भाई जो है भगवान को, गणेश जी को साक्षी रख के ये मैं श्री गणपति का ध्यान कर रहा हूँ। ओम गजाननं भूतगणासेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादानं। श्री गणेश भगवान, मैं दर्शकों को जो भूत प्रेत की कहानियाँ सुना रहे थे वो बिल्कुल ही सत्य घटना पर आधारित है और उसमें किसी तरह से भेदभाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस जो है पाठकों के मनोरंजन के लिए, हाँ, यदि उसमें कुछ इफेक्ट डालें या कुछ डालें तो वो जो है आप क्षमा करिएगा। हाँ, तो प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। हे विष्णु भगवान, हे दयानिधान कृपा निधान, कृपया मेरी सहायता करिए। हाँ तो दोस्तों, भूत प्रेत ये जो है ऐसी योनि होती है जो कि पृथ्वी के सबसे निचले तल पे, जहाँ पर जो है मतलब कूड़ा करकट हो या गंदा सा कहीं जगह हो या निर्जन स्थान हो, नदी का किनारा हो, शमशान घाट हो, यहाँ पर अधिकतर मिल जाते हैं। और कभी कभी तो जहाँ पर जो है मनुष्यों के जो मृतक शरीर होता है उनके साथ जो कुछ भी काम होता है तो वहाँ पर भी ये मौजूद रहते हैं और अपने शरीर को कटता पिटता देखते रहते हैं। ऐसे ही एक कहानी मैं आज से, मत समझिए कि मैंने 77 के दशक में मैंने सरकारी नौकरी मतलब ज्वाइन की थी और उसके बाद जो है मतलब कुछ सालों बाद जो है मैंने सोचा मैं एक दिन मतलब कहीं पर भी समझ लीजिए उत्तर प्रदेश भर में कोई भी मेडिकल कॉलेज हो, नाम नहीं लूँगा और उन शख्स का भी नाम नहीं लूँगा क्योंकि हो सकता है कि क्या कहते हैं बुरा लगे उनको। तो मैं जो हूँ एक मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग में गया। एनाटॉमी विभाग होता है कि शरीर के भीतर के अंगों को जो डॉक्टर एमबीबीएस के जो लड़के होते हैं जिनको फर्स्ट ईयर में ही शरीर के भीतरी अंगों से परिचित कराया जाता है, उनको डिसेक्शन हॉल होता है जहाँ पर बड़े बड़े से जो है क्या कहते हैं मेज़नुमा बने होते हैं, उसमें पानी भी पानी नल भी लगा होता है और वहाँ पर शव लेटे होते हैं जो कि केमिकल प्रोसेस से पूरी तरह से सुखा दी जाते हैं। तो उनको चीर फाड़ करके उनको जो है देह की अंदरूनी संरचना समझाई जाती है, इसी को एनाटॉमी कहते हैं। समझे आप ना? तो मैं जो हूँ एक बार भाई नई नई नौकरी हुई थी, मैंने सोचा कि जो है क्या कहते हैं चलिए मैं ज़रा सा जो हूँ एनाटॉमी विभाग भी घूम लूँ। बहुत अच्छा संग्रहालय होता है वहाँ पर, देखने लायक होता है। तो वहाँ गया, तो वहाँ संग्रहालय घूमा घूमा उसके बाद जो है मैं आके नीचे ऑफिस में आया तो वहाँ बड़े बाबू बैठे थे जो कि उस समय स्टेनोग्राफर थे। तो जो है क्या कहते हैं और टाइपिस्ट भी थे। तो उस ज़माने में नौकरियां जो है मतलब समझिए मिल जाती थी लोगों को। तो वो क्वालिफाइड भी थे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेपढ़े हों, बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड थे। उनको जो है हम इस समय निगम साहब के नाम से आपको बताएंगे। निगम साहब जो हैं बहुत ही पॉपुलर थे, बहुत ही खुश मिजाज थे और दूसरों की सहायता करते थे। अब आप जो समझ लीजिए कि जो है निगम साहब वहाँ पर हर साल जब मतलब क्या कहते हैं पूरे मेडिकल कॉलेज में एमडी और एमएस की जब परीक्षाएं होती हैं तो जो थर्ड ईयर वाले होते हैं उनको जो है अपनी थीसिस जमा करनी पड़ती है। समझे ना? सेकेंड ईयर से शुरू हो जाता है थीसिस का वो। तो थीसिस जो है उस समय में कंप्यूटर वगैरह तो था नहीं, साधारण टाइपराइटर था, उसी पर जो है थीसिस टाइप होती थी और जो है क्या कहते हैं वो टाइप होने के बाद उसको बाइंड करा के वो थीसिस के रूप में करके वो दे दी जाती थी। अब मैं मेन कहानी पर आ रहा हूँ। निगम साहब की कहानी मेरी जवानी सुनिए। भयंकर सर्दी की रात थी और थीसिस जमा होने में जो है क्या कहते हैं कुछ ही समय बाकी था। सर्दी मतलब मौसम सर्दी का नहीं था, बस ये था कि
बहुत ज़ोरों से भयानक 2-3 दिन से भयानक बारिश हो रही थी, तो वातावरण में अत्यधिक ठंडक हो गई थी। जो है एक मतलब जो MD कर रही थी, MS कर रही थी, उनमें से एक लेडी डॉक्टर जो कि MBBS करने के बाद MD MS करते हैं, तो वो जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मतलब थीसिस जमा करने जा रही थी कि मतलब उसको MD या MS अलॉट हो सके। तो उसने जो है संपर्क किया निगम साहब से और कहा कि सर मेरी थीसिस आप जो है टाइप करेंगे। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, मैं तो टाइप करूँगा। तो फिर भाई वो हुआ कि क्या कहते हैं, थीसिस टाइप करने के लिए उस समय जो है मतलब वो अपनी तरफ से जो छात्र छात्राएं होती थी वो मतलब रुपए देती थी। वो उस ज़माने के हिसाब से 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 जितना भी होता है वो मिलता था। तो वो एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाती थी, क्योंकि उस समय तनख्वाह भी बहुत कम थी लोगों की। तो जो है उन्होंने कहा जमा, तो उन्होंने कहा सर मेरे पास टाइम नहीं है, सिर्फ आप मेरे पास जो है 6-7 दिन का टाइम है, और ये मुझको पूरी थीसिस टाइप करानी है। टाइप कराने के बाद करेक्शन करना, करेक्शन करके फिर आपको रीटाइप करना पड़ेगा, और फिर जो है हमको बाइंड करा के जमा करना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफिस में। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं जो है रात में जो है टाइप कर दिया करूँगा। खैर उनको जो है निगम साहब के विभागाध्यक्ष से बहुत ही अच्छे वो थी ताल्लुकात थे, क्योंकि विभागाध्यक्ष जो है मतलब उन्होंने भी किसी ज़माने में निगम साहब से अपनी थीसिस वगैरह टाइप की थी। तो खैर वो क्या अड़चन डालते, तो विभागाध्यक्ष से उन्होंने बात की, कहा कि सर मैं जो हूँ एक थीसिस का काम मिला है, मुझको कुछ रुपए भी मिल जाएंगे खर्चे के लिए, तो आप यदि अनुमति दें तो मैं जो हूँ थीसिस रात में टाइप कर लिया करूँ। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं ज़रूर करो, मैं मेरी तरफ से पूरी तो जो है वो है। हाँ ये है कि जो है तुम चौकीदार से कहना और सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। चौकीदार से कहना वो अलर्ट रहे, और तुम जो है अपने रूम में बैठ के टाइप करना, और चौकीदार रहेगा अलर्ट रहेगा, और वो हो जाएगा। तो भाई उन्होंने निगम साहब बहुत खुशी खुशी घर चले आए, और दूसरे दिन से कार होना था। तो विभाग अध्यक्ष से उन्होंने अनुमति प्रदान ले ही ली थी, तो चाबी उनको केयर टेकर ने चाबी दे दी, जो पूरे एनाटॉमी का चाबियाँ होती हैं उनको दे दी, और वो चौकीदार के पास ही रखी रहती थी। अब जो है वो रात में मतलब खाना वाना खा के समझिए 6-7 बजे वो आए। 6-7 बजे आके उन्होंने मतलब जो है अपना श्री गणेश शुरू किया। पहले वो किया, अपने टाइपराइटर को ठोका पीटा ठीक किया, सब नया रिबन विबन लगाया, उसमें जो है वो क्या कहते हैं खरीद के जो A4 वाली जो टाइपिंग पेपर होता है वो सब लगाया, खूबसूरती से उसको वो किया, सेट किया सबको, कैसे कैसे टाइप करना, सब कुछ करने का, वही ग्राफ व्राफ भी बनाना होता था ना, सब कुछ होता है उसमें। तो सब सेट करने के बाद वो बैठे, भगवान का नाम लेके उन्होंने शुरू किया। ऐसा करते करते 9 बज गए। उतने में चौकीदार आया, कहे बाबूजी, तो क्या है बाबूजी, ऐसा है कुछ रुपए हमको दीजिए, मैं ज़रा सा जो हूँ बाहर खाए पिया हूँ, चाय वाय पी लूँ, आप कहिए तो आपके लिए क्या मंगा दें, ले आएँ, क्योंकि मैं रात के 10 बजे के बाद यहाँ पर नहीं मिलूँगा, मैं पास ही में छात्रावास है वहाँ पर चला जाऊँगा। तो कह रहे क्यों भाई, तुम चौकीदार, तुम्हारी तो काम है वो करना। कहते हैं बाबूजी इन भूत प्रेत के बीच में जब मैं ही नहीं रुकता हूँ तो चोर चपाड़े आके क्या करेंगे, और यहाँ से क्या ले जाएंगे, हड्डियाँ हैं, खोपड़ियाँ हैं, बड़े बड़े नरकंकाल हैं, मनुष्यों के क्या कहते हैं सड़ी हुई सब बॉडियाँ हैं, यहाँ से क्या ले जाएंगे, कुछ भी तो नहीं ले जाएंगे। तो भैया मैं तो नहीं रुकता, और यहाँ भैया बहुत भयानक भयानक आवाज़ें आती हैं, बहुत बुरी तरह से जो है डर लगता है, और कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, इतनी ज़ोर से डर कि मतलब मैं रुक नहीं सकता हूँ। तो मैं तो पास में जो छात्रावास है वहीं पर मैं चला जाता हूँ, बीच बीच में आके राउंड लगा लेता हूँ। तो खैर उस समय मेडिकल कॉलेज में चोरी चपाड़ी का कोई डर नहीं था, कुछ होता भी नहीं था। तो जो है तो बात बहुत अच्छी हो गई। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम भैया ये लो पैसे। तो उनको जो है क्या कहते हैं 20-30 रुपए दिए, क्या तुम चाय पी लेना, मेरे लिए चाय ले आना, अगर कुछ पकौड़ी वकौड़ी हो तो ले आना, रात में भूख वूख लगी तो खा लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जो है क्या कहते हैं पकौड़ी जो है मैं ले आऊँगा। तो सब बात हो गई। अब रात को 10 बज गए, चौकीदार आया, सब कुछ दे के कहा बाबूजी अब तो मैं चला, अब आप संभालिए आपका काम, बीच बीच में मैं आ जाऊंगा, खटखटा के आपको पूछ लूँगा। उन्होंने कहा ठीक है जाओ। तो थीसिस का काम शुरू से खटपट 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 खटपट, तो पन्ने पर पन्ने निकलने लगे, पन्ने, क्योंकि 3-4 दिन के अंदर ही उनको काम
करके देना था, तो बहुत स्पीड भी थी उनकी, 80-90 की स्पीड थी, और इंग्लिश टाइपिंग थी। अब वो धड़ 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 करने लगे। रात के ठीक 12 से 1 के बीच में, चौकीदार का कोई पता नहीं, कुछ नहीं। उनको लगा कि जो है क्या कहते हैं, जो डिसेक्शन हॉल है जहाँ पर मतलब नामांतुक जो MBBS के स्टूडेंट होते हैं पहले साल के, वो मतलब जो है शव की चीराभारी करते हैं, मृतक शव की चीराभारी करते हैं और अंदरूनी पार्ट्स को देखते हैं। ऐसा लगा डिसेक्शन हॉल में कुछ खटपट खटपट हो रहा है और छात्र छात्राओं की हंसी ठिठोली की आवाज़ें आ रही हैं। तो उन्होंने कहा, अरे तो मैंने तो सब बंद कर दिया, चौकीदार ने सब बंद कर दिया, ये कैसे हो गया? तो जो है उनका मतलब पहले सोचा अरे मन का भ्रम होगा, फिर उन्होंने से चल के देखा है। तो वो गए तो देखा कि डिसेक्शन हॉल के जो है क्या कहते हैं में अंदर की लाइट जल रही थी। तो उन्होंने खिड़की में मोटे मोटे शीशे लगे थे, तब भी झाँक के किस तरह से देखा उन्होंने, तो देखा कि कुछ परछाइयाँ जो है डिसेक्शन हॉल में घूम रही हैं, वो हो रही हैं, और हंसी मजाक की आवाज़ें आ रही हैं कुछ भी। और जो है फिर उन्होंने देखा वहाँ जो नाली है उसमें से धड़ 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 पानी निकलने लगा, और पानी के साथ ताज़ा ताज़ा खून निकलने लगा। आप भैया उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्होंने कहा ये क्या मतलब हुआ? हमको तो हेड साहब ने बताया नहीं था कि लड़कों के रात में भी जो है क्या कहते हैं मतलब लेक्चर होता है, पढ़ाया जाता है, डिसेक्शन कराया जाता है, और ये क्या? तो वो उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, अंदर से डिसेक्शन हॉल का दरवाज़ा बंद था। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो कहा, अरे डिसेक्शन हॉल के बाहर तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा ताला लगा हुआ है, फिर अंदर इन लोग कैसे हैं? तो वो बेचारे घबरा के बाहर आए। तो देखा कि उनके टाइपराइटर के जो कुर्सी थी, टाइपराइटर मेज पर रखा था, कुर्सी थी, उस पर एक काला काला सा आदमी, अजीब सा चेहरा जिसका आधा चेहरा जला था, जबड़ा निकला हुआ था, वो टाइपराइटर को बड़े उससे आश्चर्य से देख रहा था, जैसे वो कभी उसने टाइपराइटर देखा ना हो या जिंदगी भर टाइपराइटर में काम किया हो। तो जो है क्या कहते हैं उसके सामने, तो उन्होंने कहा, हे तुम यहाँ कैसे बैठे हो और चौकीदार ने तुमको आने कैसे दिया? तो कहे वो राहुल जी, मेरे लिए ये बात कोई भी बात नहीं है। मैं तो हमेशा इधर से उधर घूमा करता हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। तो उन्होंने कहा, भाई देखिए मैं कुछ नहीं जानता, जाइए आप यहाँ से। अच्छा बाबूजी, मैं जा रहा हूँ, आप काम करिए। तो भैया उन्होंने फिर काम किया। फिर कुछ देर बाद पायल की छुन 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 आवाज़ आने लगी। पता चला कि जो है कुछ लड़कियां जो है मतलब MBBS के स्टूडेंट, वो पायल पहन के टहल रही हैं गलियारे में। आप भैया MBBS के स्टूडेंट तो कभी पायल पहनेगी नहीं। तो उन्होंने ये देखा। उसके बाद जो है एकदम से कड़ 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 आवाज़ हुई और पानी भयानक रूप से बरसने लगा। उसी समय से किसी लड़की की चीख सुनाई पड़ी हुई। आप भैया उनकी सिट्टी पिट्टी गुम के कोई वारदात ना हो जाए और कल को मेरे पास आ जाए। तो भैया वो जो है भागे। चौकीदार का पास में छात्रावास था। चौकीदार दौड़ के, जी बाबूजी, ये लो भैया अपनी चाबी और ताला तुरंत बंद करो, मैं काम करूँगा, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए भैया वो दरवाज़ा उन्होंने बंद किया और वो वहाँ से भागकर बाहर निकल आए। चौकीदार ने दरवाजा बंद किया, लाइट वाइट तो सब हो। तो कहना हुआ क्या बाबूजी? कहे कुछ नहीं, मैं घर जा रहा हूँ, मैं कल आऊँगा तब बताऊँगा। भैया उन्होंने अपनी साइकिल उठाई और भड़े हुए खड़खड़ करते हुए और चले गए। इस तरह से जो है उनका पहला, ये जो इतने साल से सर्विस कर रहे थे लेकिन रात्रि में कभी रुके नहीं थे, तो उनका पहला ही जो है बौनी ऐसी खराब हो गई। और उसके बाद उन्होंने सुबह बताया, सबको बाकाया बताया, सब लोग आश्चर्य करने लगे। लोग कहने लगे, हाँ ये तो एनाटॉमी विभाग है, यहाँ तो कितने भूत प्रेत घूमते रहते हैं। इस तरह से पहली कहानी मैंने आपको बताई। यदि अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दिए, लाइक करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।